चलो जहाजपुर। कोई भी कुछ भी काम करता है तो सबसे पहले ये देखता है इसका फल क्या होगा। एक बच्चे का एडमिशन करवाना है तो स्कूल देखता है कि यहाँ पढ़ेगा तो इसका रिजल्ट अच्छा होगा। सोना खरीदना है तो जहाँ विश्वास होगा सही चीज मिलेगी, यानी फल सही मिलना चाहिए, रिजल्ट सही मिलना चाहिए तो आदमी काम करता है। और फल ना मिले तो फायदा क्या, फल कहो, फायदा कहो, परिणाम कहो, रिजल्ट कहो, एक ही बात है। आजकल का आदमी न कायदा जानता है न वायदा जानता है। आजकल का आदमी क्या बात है, मैंने तो कहा ही नहीं है। फायदा, हर चीज में फायदा। पहले तो रिश्ते निभाए जाते थे, अब रिश्ते भी फायदे के लिए निभाए जाते हैं। यदि रिश्ता निभाने में फायदा है तो रिश्ता निभाएंगे, और उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर रिश्ता भी नहीं निभाएंगे। भाई ठीक है, हाँ हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। आजकल तो रिश्तेदारों से ज्यादा प्रेम मित्रों से किया जाता है। क्यों? मित्रों से फायदा ज्यादा मिलता है ना। धर्म भी क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? फायदे के लिए, बिना फायदे के लिए। अरे बोलिए ना, फायदे के लिए। संतों की सेवा क्यों करते हैं? हाँ, अब फंस गए आप। अब हाँ कहें तो दिक्कत और ना कहें तो दिक्कत। हाँ भाई, इन महाराज से जुड़ जाओ। ये जिसको आशीर्वाद देते ना, उनके यहाँ खूब धन होता है। अच्छा, इनका आशीर्वाद फलता है, इनकी सेवा फलती है, इसलिए इनसे जुड़ जाओ। भाई उनके पास नहीं जाएंगे, कौन? उनके पास तो कोई भी नहीं जाता है। मतलब उनका आशीर्वाद किसी को लगता नहीं है। सेवा नहीं, क्या? सेवा अलग चीज है और फायदा अलग चीज है। सेवा निस्वार्थ अलग चीज है और सेवा के बदले में कुछ लेना अलग चीज है। एक आपको प्रत्यक्ष उदाहरण सुनाऊं, मैं भूली नहीं हूँ, बात तो बहुत दिन पहले की है। छोटा सा गांव था, एक परिवार में चौका लगा, चतुर्मास चल रहा था। अब महिलाओं के पेट में पचती भी नहीं है, वो कह भी सारी देती हैं, तो वो आहार कराती जा रही है और बीच में बताती जा रही, बोले मेरे बच्चे का बहुत दिनों से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैंने इस बार बोल दिया था यदि मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा तो मैं चौका लगाऊंगी। आहार भी देती जा रही है और बताती भी जा रही है। उसे ये नहीं पता है कि इस बात को सुनकर मैं क्या सोचूंगी, इस बात को बोलने का क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी बात किससे कहनी है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या विचार होगा, वो बात कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी। इस विचार को किए बिना बस बोलने का काम होता है कि बोलना है, जो मन में आया वो बस बोल दो। जबकि हर बात का विचार करके बोलना चाहिए कि मेरी बात सामने वाले क्या सोचेगा, फिर ये बात आगे कितनी जाएगी। लेकिन सोचने का काम तो है ही नहीं है, बस बोलने का काम है। कान कितने हैं? बोलिए ना, 2। हाथ कितने हैं? 2। नाक में छेद कितने हैं? 2। आंखें कितनी हैं? पाँव कितने हैं? और मुंह कितना है? क्यों मुंह दो क्यों नहीं है?
भाई जैसे 2 आँख हैं, 2 नाक में छेद हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 मुंह भी तो हो सकते थे। अरे बोलिए ना, 2 आँखें एक ही काम करती हैं, क्या? केवल देखने का। 2 कान एक ही काम करते हैं। हाथ भी प्राय 2 हाथ भी एक ही काम करते हैं। 2 हाथ 2 काम करें बड़ा मुश्किल है ना? 2 पाँव भी, ऐसा नहीं कि एक पाँव आगे जा रहा और एक पाँव इधर जा रहा, नहीं, 2 पाँव भी एक ही दिशा में जाते हैं। लेकिन मुंह एक होने के बाद भी 2 काम करता है। कितने काम करता है? 2। एक बकने का और एक चखने का, एक बोलने का और एक खाने का। मुंह एक है, इसलिए है जितना देखते हो, जितना सुनते हो, जितना सूंघते हो, जितना हाथों से करते हो, जितना पाँव से चलते हो, उससे आधा बोलो। लेकिन जितना देखते हो दुगना बोलते हो, जितना सुनते हो उससे ज़्यादा बोलते हो, जितना सूंघते हो उससे ज़्यादा चर्चा करते हो, हैं? जितना हाथों से काम करते, बातें, जब वैयावृत्ति करती तब देखो महिलाएं, हम तो चुप रहते हैं। इनका हाथ शुरू हो जाता वैयावृत्ति छोड़ के। नहीं, आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि मुझे सावधानी रखनी है। अब मेरे सामने तो सावधानी रख लोगे, बाकी जगह तो सभी जगह सावधानी रखनी है। इसीलिए मुंह एक है और बाकी सारी चीजें 2 हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जब कोई मौन रहता है तो उसके सोचने का, चिंतन का मार्ग खुलता है। और जब तुम बाहर ही बाहर लगे रहते हो तो सोचने का और समझने का काम कम होता है और बोलने का काम ज्यादा होता है। बोलना कम हो तो समझना शुरू हो। हम सामने वाले को क्यों फील नहीं कर पाते? इसीलिए कि हम केवल बोलते ज्यादा है। जब हम कम बोलेंगे तो हम हर चीज को अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए दिन भर में कम से कम 1-2 घंटे का मौन तो लेना ही चाहिए। ये इंसान तो पहले से ही ज्यादा बोल रहा था, करेला और नीम चढ़ा, मोबाइल और आ गया। भाई अकेले में बैठ के चुप तो रहता था कम से कम, अब वो मोबाइल और आ गया, अकेले में भी चुप नहीं है। इधर फोन लगाएगा, उधर फोन लगाएगा, उससे बातें मारेगा, उससे बातें मारेगा। सोचने समझने का, चिंतन का कुछ समय मिला था, मोबाइल ने वो भी छीन लिया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रवचन में बैठ के भी मोबाइल में लगे रहते हैं। नहीं, अभी नहीं लगा कोई भी, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो सब प्रवचन सुन रहे हैं। और जितने बैठे हैं वो प्योर प्रवचन सुनने वाले हैं। बंधुओं, फल क्या? फल किसके लिए काम करते हो? फायदा के लिए। फायदा, फल, रिजल्ट, परिणाम, बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। शादी में गए, खूब सज संवर के गए, खूब मेहनत करी, खूब कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, बाल कटाए, ब्यूटी पार्लर गए, शादी में गए, किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, रिजल्ट मिल गया। क्या? किसी ने पूछ लिया, अरे ये साड़ी कहाँ से लाई, बहुत सुंदर लग रही है। अरे तूने ये बाल कौन से ब्यूटी पार्लर में कटवाए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस रिजल्ट। अरे बोलिए ना, इसीलिए तो किया था। और कोई ना पूछे, कोई ना कहे कि तेरी साड़ी अच्छी लग रही है, इतनी महंगी साड़ी भी खरीदी, किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने कहा तक नहीं कि तुम अच्छी लग रही हो। रिजल्ट ना मिले, तुरंत चाहिए रिजल्ट, तुरंत। इधर गोली खाई, इधर काम होना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रकृति कहती है धैर्य। प्रकृति क्या कहती है? धैर्य रखो, रिजल्ट धीरे से मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है।
इधर माला फेरी, इधर काम होना चाहिए, और काम नहीं हुआ भाई हमारा तो विश्वास उठ गया। इतनी माला करते हैं फिर भी, और कैसे करते ये भी नहीं जानते, और जानते हैं मगर मानते नहीं, मानते भी हैं मगर करते नहीं। बीज बोने के बाद में अनाज कितने समय बाद आता है? अरे बोलिए ना, आज बीज बो आज ही फसल आ जाएगी? नहीं आएगी। अच्छा, मौसम परिवर्तन होता है, एक दिन में हो जाता है क्या? फरवरी से अप्रैल तक कितना अप डाउन होता है। फिर सर्दी आ गई, फिर गर्मी आ गई, फिर बढ़ गई, फिर टेम्परेचर डाउन हो गया, फिर थोड़ी बारिश आ गई, फिर जाके अप्रैल आता है, फिर जाके मई आता है। एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे, है ना। तो ऐसे ही किसी भी चीज का रिजल्ट चाहते हो तो एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन आजकल मोबाइल आ गया ना, तो मोबाइल आने के बाद में धैर्य खत्म हो गया लोगों का। किसी से बात करना अभी लो, पहले तो किसी को चिट्ठी डालते थे, है ना, तो चिट्ठी लिखते थे, आज आधी लिखी, फिर सोच सोच के कल और आधी लिखी, फिर सोच सोच के कल और आधी लिखी, फिर बंद किया, फिर दूसरे दिन डालने गए। तो जो विचार थे वो 4 दिन तक तो पहले तो सोचते थे लिखना है, फिर 4 दिन तक लिखते थे, फिर डालने जाते थे। अब 7 दिन में पहुंचेगी, ठीक है। अब वहां पहुंची, अब यहाँ इंतजार चल रहा है, अब चिट्ठी पहुंच गई होगी, अब पढ़ ली होगी, अब उसका रिजल्ट आएगा, अब वो वापस आएगी, अब उसके बाद में फिर उन्होंने वहां से डाला, अब टाइम लगेगा आने में। धैर्य, क्या धैर्य, सहनशीलता। और अब तो यहाँ आए खटाक से, ये लो अभी बात करते। और जितना जल्दी जो चीज मिल जाती है उसका आकर्षण उतना जल्दी खत्म हो जाता है। आशा में सुख है, सुख है नहीं, क्या सुख है नहीं, आशा में सुख है। आशा जब तक नहीं मिला है ना तब तक सुख है, मिलने के बाद तो हमारा हो गया, अब काय का सुख। बोलिए हाँ या ना। कोई भी चीज मिली, आप साड़ी लेके आए, एक बार पहनी सुख खत्म। कुछ खाना है, मुंह के अंदर गया, पेट में गया, सुख खत्म। जब तक नहीं मिला है तब तक आशा है, इंतजार है, धैर्य है, और मिलने के बाद खत्म। तो तुम्हारे मोबाइल ने पिज्जा चाहिए, ये लोग अभी मोबाइल से अभी मंगवाते हैं। किसी से बात करना, ये लो अभी करते हैं। बच्चे को कुछ चाहिए, ये लो अभी लाते हैं। रोज तुम्हारे पैकेट चले आते हैं। पहले तो बाजार जाते थे भाई कि ये सामान लाना, चलो हम अगले सप्ताह बाजार जाएंगे तब ले आएंगे। अब 7 दिन में इकट्ठा कर लेते थे, ये लाना ये लाना ये लाना। अब एक दिन गए और जाके सब सामान खरीद के ले आए। तो 6 दिन तो आपने इंतजार किया ना, वो 6 दिन तो आपके दिमाग में सुख रहा ना। आने के बाद तो जो चीज होती है वो कचरा हो जाती है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। डायमंड सेट क्यों ना हो, पड़ा है तुम्हारे तिजोरी में, अब कोई कीमत नहीं है उसकी। जब तक नहीं आया था तब तक सुख था, आने के बाद पड़ा है। तो ऐसे ही अन्य वस्तु है। तो धैर्य, अब इस मोबाइल ने क्या खत्म कर दिया है? धैर्य खत्म कर दिया है, प्रेम कम कर दिया है। पहले प्रेम घर वालों से ज्यादा होता था, औरों से कम होता था। अब घर वाले तो बेचारे मुंह ताकते रहते हैं और बात औरों से चलती है। वो क्या बताया था किसी ने, एक दिन बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं तो वो बात भूल गई, कि हजारों फ्रेंड हैं मगर एक भी नहीं है। ऐसा कुछ कहा था किसी ने कि फेसबुक में ही होते क्या है, फेसबुक में हजारों फ्रेंड हैं लेकिन वैसे देखा जाए तो एक भी नहीं है। घर वालों को अपना मानते नहीं है, मानते फेसबुक वालों को अपना है और वो उनके है नहीं है। अब तो बात केवल आज पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई। पुण्य का फल और पाप का फल, किसका फल?
पुण्य का फल और पाप का फल। पुण्य कर्म, पाप, अरे बोलिए ना, कर्म बोलिए ना, कर्म है ना, पाप कर्म, पुण्य कर्म। अब इन दोनों को डायरेक्टर समझ लो आप। एक अच्छा डायरेक्टर है और एक बुरा डायरेक्टर है। अच्छा डायरेक्टर है वो सुख देता है, बुरा डायरेक्टर है वो दुख देता है, लेकिन चलाता अपने हिसाब से है। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने देता है। क्या तुम अपने हिसाब से चल रहे हो क्या? हैं? तुम्हारे मन में त्याग की भावना आ रही है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। कौन नहीं करने दे रहा? अरे बोलिए ना, कर्म नहीं करने दे रहा। कौन नहीं करने दे रहा? कर्म नहीं करने दे रहा। लेकिन हाँ, जब पुण्य कर्म का उदय होता, पुण्य भी दो तरह का। आप यदि सिनेमा हॉल में आप सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं तो बिना पुण्य के वहां भी नहीं जा सकते हो, उसमें भी पुण्य चाहिए। तो उदय तो पुण्य का चल रहा है, लेकिन बंध पाप का चल रहा है। उदय किसका चल रहा है? पुण्य का, क्योंकि आपके शरीर सही है, गाड़ी है, पैसा है, वहां तक आप पहुंच गए। इन सब काम के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पुण्य चाहिए। लेकिन बंध किसका चल रहा है? पाप का चल रहा है। ठीक है ना? एक चोर है, चोर भी मंदिर में जाता है। भगवान, अरे बोलिए ना, क्या कहता है? क्या करने जा रहा है? चोरी करने जा रहा है। किसके पास जा रहा है? पहले भगवान के पास में जा रहा है। अब भगवान के पास में क्या जा रहा है? भगवान उसकी चोरी करने में सहायता करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन उसका पुण्य होगा तो पुण्य उसका चोरी करने में उसे सहायता करेगा, उसे माल भी मिलेगा और लेकर भी आएगा और पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों? पुण्य है। और जिस दिन पाप का उदय आएगा उस दिन कितना छुप के चोरी कर ले, पकड़ा जाएगा। तो चोर चोरी करने जा रहा है और चोरी करने में सफलता मिली। क्यों? पुण्य का फल। अच्छा काम करने जा रहा है और मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? पाप का फल, है ना? चोर चोरी करने गया, पुण्य के फल में सामान भी मिल गया। बंध किसका किया? पाप का किया, है ना? पुण्य का फल और पुण्य करना। कल मैंने बताया था कि पुण्य तो कोई भी कर सकता है, पुण्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। कल बताया था, गाय को घास खिलाओ, पुण्य हो गया। गरीब को रोटी दो, पुण्य हो गया। अनाथालय में चले जाओ, पुण्य हो गया। वृद्धों की सेवा कर दो, पुण्य हो गया। पुण्य नहीं, लेकिन कौन सा पुण्य? जो पुण्य आपसे पूजा करवाए, जो पुण्य आपसे ध्यान करवाए, जो पुण्य आपसे संतों की सेवा करवाए, जो पुण्य आहार दान दिलवाए, जो पुण्य ज्ञान करवाए, प्रवचन सुनवाए, वो पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। उदय किसका चल रहा है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसका उदय चल रहा है? पुण्य का। बंध किसका चल रहा है? पुण्य का। ये पुण्य कार्यकारी है, ये पुण्य मोक्ष ले जाने वाला है, ये पुण्य आपको और आगे सुख देने वाला है। और जो घर में सफलता मिलती है वो सफलता तो मिल गई है, लेकिन बंध किसका है? पाप का है। यदि कषाय कम होगी तो बंध पाप का कम होगा, और यदि कषाय ज्यादा होगी तो बंध पाप का ज्यादा होगा। लेकिन बंध तो होगा ही होगा, और जो होगा उसे भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? यदि मैं कहूं कि नहीं भोगना पड़ेगा तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अरे बोलिए ना। मैं ये कहूं कि कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अरे जोर से बोलिए ना। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना। लेकिन मैं कह रही हूं कि ऐसा रास्ता भी है कि बिना कर्म फल को भोगे कर्म को भगाया जा सकता है। ऐसा रास्ता भी है। अब आप पूछो मुझसे,
पूछोगे तो बताऊंगी, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगी, मैं आगे कुछ और बता दूंगी। अरे बोलिए ना, बता दूं? ठीक है। मैंने कल बताया तो था, लेकिन पूरी भूमिका बना के नहीं बताया था। आज मैंने भूमिका बना दी है। बिना भूमिका के बात समझ में आती नहीं है। कल मैंने बताया था कि एक मिथ्या दृष्टि जीव मोहिनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर सकता है। कौन? एक मिथ्या दृष्टि जीव। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद आपको उसका फल मिलेगा। इतना सारा कर्म बांध लिया और इतना बांध लिया कि उसका भोगना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे देव शास्त्र गुरु की संगति मिली, उसे वीतरागता का ज्ञान मिला, उसे आत्मा का ज्ञान मिला, उसने उस पर श्रद्धान किया और ऐसा दृढ़ श्रद्धान किया कि उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म था, अंत है कोड़ा कोड़ी सागर, अंत है 70 में से सब कुछ निकाल दो, पूरा 70 अंत, उसके और अंदर अंदर इतना द्रव्य रह जाएगा और बाकी द्रव्य सारा 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। जितना बंद करने की ताकत है ना, उतना छुड़ाने की ताकत भी है। और बिना फल दिए सारा कर्म चला जाएगा। अभी आप यहाँ बैठे तो क्या आपके पाप कर्म का उदय नहीं चल रहा? अरे बोलिए ना, चल रहा है, चल रहा है। तो फिर भोग क्यों नहीं रहे? वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं और इस समय आप प्रवचन सुन रहे, आपका उपयोग प्रवचन सुनने में लगा हुआ है, तो जो पाप कर्म है वो जब निकल रहा है तो आने के पहले वो पुण्य रूप में परिवर्तित होके निकल रहा है। पाप भी पुण्य बन जाता है जब तुम अच्छे क्षेत्र में बैठते हो, अच्छे काल में रहते हो, अच्छे भाव में रहते हो, अच्छे द्रव्य में रहते हो, तो पाप पुण्य बन जाता है। और जब आप दूसरे क्षेत्र में रहते हो तो पुण्य भी पाप बन जाता है। वो कहानी आपने सुनी होगी, 2 मित्र थे, बड़े होकर एक सप्त व्यसन में पड़ गया और एक धर्म के मार्ग में लग गया। एक दिन धर्मात्मा मित्र जैसे ही पूजा करने के लिए घर से बाहर निकला मंदिर जाने के लिए, वो सप्त व्यसनी मित्र भी साथी एकदम अचानक मिल गया। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वो सप्त व्यसनी धर्मात्मा को समझा रहा है, अरे काय को पड़ा है चक्कर में, कुछ नहीं होता धर्म भरम, कुछ नहीं होता पाप पुण्य, कुछ नहीं, सब काय को भूखा मरता उपवास कर करके, कुछ नहीं होता ये सब कुछ। अब थोड़ी और आगे बढ़ने वो चर्चा चली रही थी कि अचानक जो मंदिर जा रहा था उसके पैर में कांटा चुभा और जो वेश्या के यहाँ जा रहा था उसको सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। अब तो उसने पक्का कर लिया, देखा तू मंदिर जा रहा है, तुझे कांटा चुभा और मैं मन मौज करने जा रहा हूँ, मजे करने जा रहा हूँ, और देख मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली है। अच्छा भाई कोई बात नहीं है। और आगे गए तो वहाँ वृक्ष के नीचे अवधि ज्ञानी मुनिराज बैठे थे। बोले चल हम इन त्रिकालदर्शी मुनिराज से पूछते हैं, इन्हें अभी तो अवधि ज्ञान है और समय आने पर इन्हें केवल ज्ञान भी होगा, इनका ज्ञान क्या कहता है, हम इनसे सुनते हैं। जाकर उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान को लगाया। बोले भाई तूने पिछले जन्म में ऐसा पाप किया था कि उसके फल में तुझे शूली मिलने वाली थी। क्या? शूली मिलने वाली थी, लेकिन तू पूजा करने जा रहा है, तूने पूजा के कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में अष्टद्रव्य की थाली है, भाव तेरे निर्मल हैं, मन में तेरे परमात्मा हैं,
और तू भगवान की भक्ति करने जा रहा है, तो वो तेरा जो पाप था वो छोटा हो गया और शूल में परिवर्तित हो गया। बोले ये वेश्या के यहाँ जा रहा और इसे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। बोले फिर मुनिराज ने अपना अवधि ज्ञान लगाया तो बताया इसने पिछले जन्म में इतना पुण्य किया था कि इसे राजा की गद्दी मिलने वाली थी, ये राजा बनने वाला था, लेकिन ये पाप करने जा रहा है तो इसने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब खराब कर लिया है, इसीलिए वो जो राजा की गद्दी मिलने वाली थी केवल सोने के सिक्कों की थैली में रह गई। क्या यदि तुम्हारा पाप कर्म का उदय भी चल रहा है, धैर्य रखो, निष्काम निस्वार्थ भक्ति करो भगवान की। क्या कहा? पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई। ये तो पुण्य का कर्म है और पाप का कर्म है जो अपना फल दिखा रहा है, ये अपना पुरुषार्थ जागृत कर, तू इससे ऊपर है, तू पुण्य से ऊपर है, तू पाप से ऊपर है, तू पुण्य से रहित है, तू पाप से रहित है, ये कर्म है और तेरी आत्मा कर्मों से रहित हो सकती है। तू उस पुरुषार्थ को जगा, इस पुण्य के छोटे से फल को और इस पाप के छोटे से फल को मत देख, समता रख। समता कहाँ से मिलेगी? जब परमात्मा के दर्शन करते हैं तो यहाँ से समता मिलती है, यहाँ से शांति मिलती है। इनके पास कुछ नहीं है तो क्या भगवान दुखी हैं? यदि आपके पास में धन कम हो तो दुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? बताओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं, बोलिए ना, दुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे। अच्छा, ज्यादा हो जाए तो इसी में ही समता रखनी है। कम है तो दुख नहीं और ज्यादा है तो सुख नहीं। ये सोचो मैं इन सब से रहित हूं, ना कुछ लेकर आया हूं, बोलिए ना, और ना कुछ लेकर जन्म हुआ था। कपड़े आए थे साथ में? नहीं आए थे। कुछ डायमंड सेट वगैरह? नहीं, वो भी नहीं आया था। अच्छा, सोने की चूड़ियां वगैरह? नहीं, वो भी नहीं आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आया था? मात्र शरीर। क्या आया था? शरीर। और जब जाओगे ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। इस सत्य को समझ लो। ना घर छोड़ने कह रही हूं, ना परिवार छोड़ने कह रही हूं, ना आपको मकान छोड़ने कह रही हूं, केवल इसमें से जो यहां से बंधन है ना, इस बंधन को खोल लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि आप 10 करोड़ रुपए दान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है कि आप 10 पूजा करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन है दिमाग की लाइट जलाना, सम्यक दर्शन है ज्ञान का उजाला करना, सम्यक दर्शन है सत्य देखना। सम्यक दर्शन क्या है? सत्य का दर्शन सम्यक दर्शन है। और जब सत्य का दर्शन, जैसे छोटा बच्चा है, यदि उसकी गुड़िया टूट जाए, गिर जाए, पहले मिट्टी की होती थी तो टूट जाती थी, गिर जाती थी, बच्चा रोता था। बड़े रोते थे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं रोते थे? क्या कहते थे? दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्काता है, आत्मा के जौहरी को, ध्यान से सुनना, आत्मा के जौहरी को
इसका कुछ फर्क नहीं, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। वो गुड़िया टूट गई तो बच्चा रो रहा है, और जीवित गुड़िया गुड्डा टूट जाए तो उससे बड़ा मोही रोता है। और भगवान महावीर और संत कहते हैं दोनों में समता रखो। ज्ञानी कौन है? जो मिट्टी की टूट जाए, जिसमें आत्मा नहीं थी तो समता, और जिसमें आत्मा है तो समता। दोनों में जिसके समता आ जाए, जिसे आत्मा अलग और शरीर अलग का भान हो जाए। करना नहीं है, हम सोचे कि हम कोई एक आध ऐसा औजार बना लें, ऐसी कोई मशीन बना लें जिससे आत्मा अलग हो जाए और शरीर अलग हो जाए। तो दुनिया में कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं। ये मशीन तो केवल भगवान महावीर ही बताते हैं। और हर व्यक्ति की, हर जीव की मशीन अपने साथ में है, किसी की कोई मशीन किसी के साथ में नहीं है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। पुण्य पाप फल माही हरक, बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय। पर्याय जैसे सागर में लहरें उठती हैं, खत्म हो जाती हैं, ऐसे ये शरीर बनता है और बिगड़ जाता है ना। लहरें उठती हैं और बिगड़ जाती हैं, है ना। यह पुद्गल पर्याय, उपजी उत्पन्न होता है, विनशे विनश जाता है, थिर नाई ये स्थिर नहीं है। तो फिर क्या कहा? तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। स्थिर क्या है? मेरी आत्मा है। इस आत्मा को स्थिर करना है, इस आत्मा में ध्यान देना है, इस आत्मा के लिए जीना है। और आत्मा के लिए नहीं जीना है, आत्मा ही जीती है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। ज्ञान में अवधि का, नहीं होने में व्याधि का, और करवाने में समाधि का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में संस्कार का, देश चलाने में सरकार का, और सुनाने में नमोकार का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और समाधि करवाने का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। वो तो आप बनाओगे, बनाओ का बड़ा ही महत्व है। सामान रखने में थैली का, बच्चों के लिए जेली का, और कल की रैली का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की जय। ओम ह्रीं चेतकुली एकादशां जन कल्याण मंडिताय, सब कल्याण मंडिताय, ज्ञान कल्याण मंडिताय, विमोक्ष मंगल मंडिताय, सुभद्रा देराय, अर्घ प्राप्त अर्घ भाग्य भगवान की जय। ओम भगवान की जय। बोलो स्वस्ति भूषण माता रे बजा गुरुमा के आशीष का, स्वस्ति भूषण की ज्ञान आभूषण की, वो स्वस्ति भूषण की ज्ञान आभूषण की, हो रही है जय जयकार।
जानते सोच लो खा लो जिनवाणी जो पढ़ रहा हो धर्म का बोध ये जिनवाणी दया दायिनी सरस्वती वरदायिनी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाँ